ऑक्सीडेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, हेडिंग डालो ऑक्सीडेशन ऑफ, ये लाखरी रिएक्शन है, ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड। लास्ट पार्ट है इसका। चलो अब देखो हम फिनॉल वाला भी चैप्टर अभी कुछ देर में ओपन करके बताएंगे तुम लोग। फिनॉल में भी देखो हम कितना चीज पढ़ा दिए तुम, ठीक है। अभी सोच रहे हो तुम हम 12th का पहला चैप्टर भी स्टार्ट नहीं किए, ठीक है। अब तुमको तो बोल रहे अगर पहला चैप्टर तुम पढ़ लोगे ना तो समझ जाना कि तुम्हारा ऑलमोस्ट जो पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। ऑर्गेनिक का 90% पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, 10% बचेगा बस, ठीक है। तो एक सेकेंड रुको थोड़ा, तुम लोग देखो इस चैप्टर को रिवाइज करो थॉरोली, शॉर्ट नोट्स बनाओ, एक एक पॉइंट इसका रिवाइज करो। हम पूछेंगे कल पक्का, क्योंकि नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, अभी जस्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है, इस टॉपिक के बाद कार्बिन एंड नाइट्रीन। तो देखो सबसे पहले इसके अंदर पहला रिएजेंट लिखो, फर्स्ट रिएजेंट वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, वेनेडियम फर्स्ट रिएजेंट लिखो, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड B2O5। देखो सबसे पहला क्या होता है इसके अंदर, तुम लिए बेंजीन, बेंजीन का अगर तुम रिएक्शन कराओगे किसके साथ, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड के साथ, ठीक है। और अगर तुम टेम्परेचर यहाँ पे लिए 250 डिग्री सेंटीग्रेड, तो यहाँ पे होता है कन्वर्ट हो जाएगा ये फिनॉल में। कोई मैकेनिज्म नहीं है, इसको याद रखना है, ठीक है, पहला चीज। दूसरा रिएक्शन, सेकंड रिएक्शन, बेंजीन लिए, बेंजीन का रिएक्शन करा है किसके साथ, B2O5 के साथ, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड के साथ। और यहाँ पे अब तुम टेम्परेचर ले लिए 500 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। ये कन्वर्ट हो जाता है, अब दो कार्बन इसका कहाँ गया वो किसी को नहीं पता, ठीक है, मेलेइक एनहाइड्राइड, मेलेइक एनहाइड्राइड एन, कोई बता सकता है दो कार्बन कहाँ गया, अरे CO2 बन के उड़ गया होगा ना, ये मत सोचना, ठीक है। इसके अंदर CO2 बन करके क्या हो जाता है, उड़ जाता है, ठीक है। तुमको बस याद रखना है कि अगर B2O5 के साथ टेम्परेचर 250 डिग्री लेंगे तो फिनॉल बनेगा। अगर तुम B2O5 के साथ टेम्परेचर कितना ले लिए 500 डिग्री सेंटीग्रेड, तो क्या बनता है, मेलेइक एनहाइड्राइड बनता है। कुछ हम रिएक्शंस यहाँ पे लिख रहे हैं, तुमको प्रोडक्ट बनाना है। चलो यहाँ पे बेंजीन है, सपोज करो NH2 लगा दी, रिएजेंट सेम लेंगे, B2O5 500 डिग्री सेंटीग्रेड। चलो बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा, फोर्थ, तो भी प्रोडक्ट बनता है मेलेइक एनहाइड्राइड, ठीक है। अगर तुम देखो अगर तुम फिनॉल भी लोगे ना, उसका भी अगर तुम रिएक्शन कराओगे B2O5 के साथ और टेम्परेचर 500 डिग्री सेंटीग्रेड रखोगे, B2O5 के साथ और टेम्परेचर कितना रखोगे 500 डिग्री सेंटीग्रेड रखोगे, तो क्या बनेगा, सेम प्रोडक्ट बनेगा, मेलेइक एनहाइड्राइड, ठीक है। तो ये तुमको याद रखना है प्रोडक्ट। फिफ्थ, अगर तुम दो OH लगा दो तो भी सेम प्रोडक्ट बनेगा। अगर तुम यहाँ पे भी OH और यहाँ पे भी OH लगा दो और साथ में तुम क्या लिए हो रिएजेंट, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड 500 डिग्री सेंटीग्रेड, तो भी क्या बनेगा, सेम प्रोडक्ट बनेगा, मेलेइक एनहाइड्राइड। अगर दो NH2 ग्रुप लगा दोगे तो भी क्या बनेगा, सेम प्रोडक्ट बनेगा। ये रिएजेंट का खास बात है, NH2 और OH। तो अगर तुम एक्टिवेटिंग ग्रुप लगा देते हो बेंजीन के ऊपर और टेम्परेचर कितना लेते हो 500 डिग्री सेंटीग्रेड, ये किस में कन्वर्ट होता है, मेलेइक एनहाइड्राइड में, ठीक है।
सिक्स्थ हो गया, सेवेंथ, सेवेंथ, सेवेंथ। अगर अब तुम बेंजीन के जगह पे क्या ले लिए, नेप्थलीन ले लिए, और इसका रिएक्शन करा है वेनेडियम पेंटाऑक्साइड के साथ। चलो बता सकते हो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, गेस करो क्या बनेगा प्रोडक्ट। क्या फिर से मिलेक एनहाइड्रेट बनेगा क्या? देखो तुम बोलोगे सर यहाँ पे दो बेंजीन रिंग है तो दो बार एनहाइड्रेट लगा दूं, तो नहीं, ऐसा नहीं करना। क्यों नहीं करना, देखो बताते हैं। अगर तुम ऐसा करोगे ना तो प्रॉब्लम है। दोनों रिंग यहाँ पे ऑक्सीडाइज क्यों नहीं होता, देखो रीजन क्या है। एक ही रिंग का ऑक्सीडेशन होगा, एक रिंग का ऑक्सीडेशन नहीं होगा। बोलोगे सर क्यों ऐसा, तो देखो इसका रीजन क्या है। इसको सबसे पहले बोलते हैं थैलिक एनहाइड्राइड। नाम बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जिसका भी हम कॉमन नेम लिखते हैं ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम्स के अंदर आया हुआ क्वेश्चन से ये सब, ठीक है। अब देखो दूसरे वाले बेंजीन रिंग का यहाँ पे ऑक्सीडेशन नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, देखो इसका कौन सा इफेक्ट है बताओ। चलो इसका कौन सा इफेक्ट है, बताओ साक्षी से कौन सा इफेक्ट है, माइनस एम। इसका कौन सा इफेक्ट है, माइनस एम। तो बताओ अब ये जो बेंजीन रिंग है क्या हो गया तुम्हारा, डीएक्टिवेटिंग हो गया ना, ये तो डीएक्टिवेटेड हो चुका है। तो बताओ इसके अंदर रिएक्शन होगा क्या, नहीं होगा। एक ही रिंग के अंदर ऑक्सीडेशन होगा, दूसरा वाला रिंग का ऑक्सीडेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि रिंग कैसा हो चुका है, डीएक्टिवेटेड। ठीक है, दो तो माइनस एम लग रहा है ना, तो रिंग क्या हो चुका है तुम्हारा, डीएक्टिवेटेड, इस वजह से रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, अब आ जाओ इसका नेक्स्ट 8th नंबर रिएक्शन। एज इट इज, ध्यान रखना एक्सप्लेनेशन इसका, ठीक है। 8th नंबर रिएक्शन लिखो सेम चीज का 8। अगर तुम ले लिए एल्फा नेप्थॉन या फिर बीटा नेप्थॉन, ठीक है, उस केस में क्या होगा, अगर तुम वेनेडियम पेंटाऑक्साइड के साथ 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देते हो, तो बताओ यहाँ प्रोडक्ट क्या बनेगा। यहाँ पे कौन से वाले रिंग का ऑक्सीडेशन होगा बता सकते हो, इस वाले रिंग का या इस वाले रिंग का। हम बताए थे मोर एक्टिवेटेड रिंग विल अंडरगो ऑक्सीडेशन, मारो MARO, मोर एक्टिवेटेड रिंग। क्या बताए थे, मोर एक्टिवेटेड रिंग, मोर एक्टिवेटेड रिंग, अगर दो रिंग है कहीं, मोर एक्टिवेटेड रिंग विल अंडरगो ऑक्सीडेशन, विल अंडरगो ऑक्सीडेशन, पढ़ाए थे हम ऑक्सीडेशन। तो देखो इसका कौन सा इफेक्ट है, प्लस। तो बताओ कौन सा वाला रिंग ज्यादा एक्टिवेटेड है, ऑब्वियसली ये वाला, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस रिंग का ज्यादा है। ये वाला रिंग ऑक्सीडाइज होगा पूरा, और ये वाला रिंग वैसे का वैसे रहेगा। किसमें ऑक्सीडाइज होगा, एनहाइड्राइड बना दो बस, ये वाला पोर्शन इस तरीके से आएगा इसका आंसर। ये भी किसमें कन्वर्ट हो जाता है, मिलेइक सॉरी थैलिक एनहाइड्राइड, किसमें कन्वर्ट हो जाता है, थैलिक, थैलिक एनहाइड्राइड। नाम लिखो याद रहेगा, थैलिक एसिड से बना थैलिक एनहाइड्राइड, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट। अगर मान लो हम 3 नेप्थलीन के जगह पे सपोज करो हम ले लिए 9th एंथ्रासिन, तो बताओ कौन से वाले रिंग में रिएक्शन होगा, कौन सा वाला रिंग का ऑक्सीडेशन होगा बता सकते हो, ये भी पढ़ाए थे हम। बताओ कौन से वाले रिंग का ऑक्सीडेशन होगा, अगर तुम सेम रीजन ले लो V2O5 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, बताओ क्या होगा, कौन से वाले रिंग का रिएक्शन होगा, ए में होगा, बी का ऑक्सीडेशन होगा, या सी का ऑक्सीडेशन होगा, बताओ किसका ऑक्सीडेशन होगा, कौन से वाले रिंग का। बी। इसका हम हाँ बी वाले का, क्यों, रीजन क्या बताए थे याद करो, क्या रीजन बताए थे। बी का अगर तुम ऑक्सीडेशन कराओगे तो हम बताए थे कि दो आइसोलेटेड बेंजीन मिल रहा है, कितना आइसोलेटेड बेंजीन मिल रहा है, दो। अगर तुम ए पे ऑक्सीडेशन करा दोगे तो दोनों डिपेंडेंट होगा ना एक दूसरे के ऊपर,
लेकिन यहाँ पे देखो आइसोलेटेड बेंजीन का कंसेप्ट होता है कि जितना ज्यादा आइसोलेटेड बेंजीन होगा उतना ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी उसका रिलीज होगा, जितना ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी उसका रिलीज होता है उतना ही कंपाउंड स्टेबल होता है। तो यहाँ पे कंसेप्ट क्या लगाए थे, आइसोलेटेड बेंजीन का, आइसोलेटेड बेंजीन। जितना ज्यादा मोर आइसोलेटेड बेंजीन को हम लोग देख करके आंसर देते हैं, ठीक है। अगर 3 रिंग रहा तो अब आ जाओ सेकेंड रिएजेंट लिखो। सेकेंड रिएजेंट, ये फर्स्ट रिएजेंट था, ठीक है। अब लिखो सेकेंड V2O5 एज इट इज, याद रखना, ठीक है। दो ही रिएक्शन तो है इसके अंदर, एक है एनहाइड्राइड में कन्वर्ट हो रहा है और एक किस में कन्वर्ट हो रहा है, तुम्हारा फिनॉल के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, बस। अब आ जाओ दूसरा रिएक्शन, दूसरा रिएजेंट लिखो, सेकेंड रिएजेंट। एक रिएजेंट तो ऑलरेडी तुम लोगों को हम पढ़ा चुके हैं, हॉट KMnO4, ठीक है। फिर भी यहाँ पे हम एक बार रिवाइज करवा देंगे, बाई K2Cr2O7। इसका क्या नाम है, कंपाउंड का बता सकते हो, क्या नाम है इसका, नाम बता सकते हो इसका? पोटेशियम क्रोमेट। हाँ, पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो यहाँ लिख लो पोटेशियम, पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है। हाँ जी, इसके अंदर देखो पहला रिएक्शन, अगर तुम बेंजीन लिए और बेंजीन का रिएक्शन करा दी K2Cr2O7 के साथ, ये सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। K2Cr2O7, KMnO4, V2O5 तीनों ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। KMnO4 हम लोग इससे पहले वाले चैप्टर्स में पढ़े थे, ठीक है। तो यहाँ पे नो रिएक्शन होता है, कोई भी रिएक्शन नहीं होता, नो रिएक्शन। दूसरा देखो सेकंड, अगर तुम क्या किए बेंजीन के ऊपर OH लगा दिए तो एक्टिवेटिंग नेचर इसका बढ़ जाएगा, फिनॉल बन गया ये, इसका एक्टिवेटिंग नेचर क्या हो गया, बढ़ गया। और अगर तुम K2Cr2O7 लोगे, पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो ये कन्वर्ट होता है इस कंपाउंड में। इसका नाम बता सकते हो क्या? चलो देखते किसको याद है, इसका नाम याद है किसी को? लो हम पहला लेटर लिखते, बताओ इसका क्या नाम है, याद आ रहा है? अब आया क्विनॉन, हाइड्रोक्विनॉन एंड क्विनॉन बताए थे ना। हाइड्रोक्विनॉन हाइड्रोजन लगा दो, इसको बोलेंगे हाइड्रोक्विनॉन। देखो इसका नाम है हाइड्रोक्विनॉन, OH यहाँ लगा दोगे ना, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्विनॉन, ठीक है। ये है तुम्हारा हाइड्रोक्विनॉन। ये ऐसे ही बता रहे फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, ये मत बना लेना ये प्रोडक्ट बनेगा, ऐसा नहीं है, प्रोडक्ट वही बनेगा क्विनॉन। इसका नाम है हाइड्रोक्विनॉन, कॉमन नेम याद रखो, इंपॉर्टेंट है। थर्ड देखो, तो जो मोर एक्टिवेटेड रिंग होगा उसका ऑक्सीडेशन करा दो, बस सिंपल सा फंडा है। और एक ही है तो एक ही का ऑक्सीडेशन होगा। तुमको फाइनल प्रोडक्ट याद रखना है, क्या बनता है, क्विनॉन। K2Cr2O7 लोगे तो देखो, आज लाइन सीधा नहीं बन रहा, पता नहीं क्यों। यहाँ पे K2Cr2O7, तो क्या होगा, इसका भी ऑक्सीडेशन करा दो किसमें। अगर नॉर्मल बेंजीन है तो रिएक्शन नहीं होगा, अगर बेंजीन के ऊपर कोई ऐसा ग्रुप लगा हो जो एक्टिवेटिंग नेचर का हो तो रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या बनाता है, नॉन बनाता है। फोर्थ रिएक्शन देखो, चलो चलो ये फिनॉल, अब ये ले लिए नेप्थॉल, नेप्थलीन, नेप्थॉल बोल रहे हैं नेप्थलीन। बताओ यहाँ पे क्या बनेगा प्रोडक्ट, तो खुद बताओ, क्या दोनों रिंग का ऑक्सीडेशन कर पाएंगे आप? सेम कंसेप्ट, नहीं। जो पहले नहीं कर पाएंगे क्योंकि दो माइनस एम आ जाएगा ना, तो एक ही रिंग का ऑक्सीडेशन हो पाएगा, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O यहाँ पे, ठीक है। तो ये तुमको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे भी दोनों रिंग का ऑक्सीडेशन नहीं होगा। फिफ्थ रिएक्शन लिखो,
वो तुम समझ सकते हो, सीक्वेंस बिल्कुल सेम है, एक पैटर्न बन रहा है ना हर बार, तो पैटर्न को देखो और आंसर करो। चलो बताओ यहाँ पे किसका रिएक्शन होगा, ये सब बहुत अच्छे से बता चुके हैं पहले ही। बताओ कौन से वाले रिंग का ऑक्सीडेशन होगा, सेकंड। सेकेंड वाले का, OH वाले का, ठीक है। OH वाला को ऑक्सीडाइज कर दो, जो मोर एक्टिवेटेड होगा उसका ऑक्सीडेशन होता है, मोर एक्टिवेटेड वाले का क्या करा दो, ऑक्सीडेशन करा दो। ये होगा इसका आंसर, ठीक है। तो देखो एग्जांपल्स देने को बहुत सारा दे सकते हैं, मतलब नहीं बनता, ठीक है। अब यहाँ पे सपोज करो तो क्या कि इसका -m है, इसका भी -m, इस वजह से ये वाला का ऑक्सीडेशन नहीं करते, ठीक है। दो -m आ गया, रिंग बहुत ज्यादा डीएक्टिवेटेड हो जाता है तो रिएक्शन नहीं होता है। 6th नंबर, अगर 3 बेंजीन रिंग ले लिए, फिर से बताओ एंथ्रासीन ले लिए, तो रिएक्शन कहाँ होगा, बीच वाले में, क्योंकि यहाँ पे क्या कंसेप्ट लगाते हैं, आइसोलेटेड बेंजीन का, ठीक है। जितना ज्यादा आइसोलेटेड बेंजीन मिलेगा उतना बढ़िया है तुम्हारे लिए। ये सारा रिएक्शन तुमको मिल जाएगा फिनॉल वाले चैप्टर में, ठीक है। एनसीईआरटी अभी दिखाएंगे तुम लोगों को, ओपन नहीं किए कोई बात नहीं, लिखना है रिएक्शंस, ये लिख लो सब। ये तुम्हारा एंथ्रास, नाम जरूर लिखा करो, याद रहेगा। इसका क्या नाम है, अल्फा नेप्थॉल। बीटा नेप्थॉल का तो रिएक्शन करवाए थे अभी, ये है अल्फा नेप्थॉल, कलर आता है रेड, विपाशा रॉय, याद रखना, ठीक है। अब देखो एक जो रिएजेंट है वो तुम लोगों को हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, थर्ड रिएजेंट हॉट KMnO4 हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, बस एक बार रिवाइज करवा दे रहे हैं। यहाँ पे एग्जांपल ज्यादा नहीं देते, हॉट KMnO4 ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, बस थोड़ा सा बता दे रहे हैं, जो नए हो देखो कि अगर तुम क्या किए, बेंजीन लिए और बेंजीन के साथ सपोज करो ये कार्बन है, बेंजीन के साथ ये 4 ग्रुप लगा है, इधर Q और इधर R, ठीक है। तो अगर एक भी हाइड्रोजन दिखे ना बेंजीन से डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन के पास, एक भी हाइड्रोजन दिख जाए, मतलब अल्फा कार्बन के पास एक भी हाइड्रोजन अगर तुमको दिख गया ना, दिमाग नहीं लगाना, सीधा सीधा क्या कर देना, उसको कन्वर्ट कर देना है COOH में, आंसर, ठीक है। चलो इसका एग्जांपल्स देख लो, थोड़ा बहुत बता दे रहे हैं, चलो एक आध एग्जांपल, ज्यादा नहीं। चलो सीधा हम ये एग्जांपल देखते हैं, बताओ इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, हॉट KMnO4 है, हॉट अल्कलाइन KMnO4, चलो बताओ क्या बनेगा, रिएक्शन ये रिएक्शन करवाओ और बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा। एक भी कार्बन दिख जाए ना, एक भी कार्बन, कार्बन से अल्फा दिख जाए, अल्फा हाइड्रोजन, उसको क्या कर देना, ऑक्सीडाइज कर देना है सिंपली। और KMnO4 और बेसिक मीडियम कभी कभी ऐसा भी लिखा रहता है OH- एरो के ऊपर। चलो प्रोडक्ट बनाओ और बताओ, इसके एग्जांपल ज्यादा नहीं लेंगे क्योंकि ऑलरेडी हम लोग एग्जांपल्स काफी सारे किए थे, ठीक है। चलो प्रोडक्ट बता सकते हो इसका क्या नाम है, यहाँ जो बनेगा इसका प्रोडक्ट का क्या नाम है, देखो चेक करो, क्या इसके पास अल्फा अल्फा कार्बन है, ये हाइड्रोजन है क्या इसके पास, हाँ। यहाँ पे भी देखो ये अल्फा कार्बन है, इसके पास हाइड्रोजन है क्या, हाँ। तो बेंजीन से लगा हुआ कार्बन के पास, बेंजीन से लगा हुआ कार्बन के पास अगर अल्फा हाइड्रोजन है, उसको बस किस में कन्वर्ट कर दो, COOH और COOH, इसका क्या नाम है, थैलिक COOTH लिखते हैं, कुछ थोड़ी बना रहे हैं हम तो COOH, ये क्या बन जाएगा तुम्हारा, थैलिक एसिड। नाम याद रखना, अभी थैलिक एनहाइड्रेट बनाए थे ना, तो थैलिक एसिड से ही तो बनता, वाटर निकाल दो तो थैलिक एनहाइड्रेट बन जाएगा, इसको हीट करोगे ना तो वाटर बाहर निकल जाएगा, पढ़ाई भी थे, ठीक है। यहाँ पे बताओ क्या होगा, चेक करो, क्या बेंजीन से डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन है क्या, हाँ है इसके पास, तो कुछ नहीं करना, बस कोई सा भी रिंग आ जाए कन्वर्ट कर दो किसमें, COOH,
काफी सारा एग्जांपल्स किए थे हम, यहाँ पे एग्जांपल्स ज्यादा नहीं लेंगे, ठीक है। क्या एग्जांपल्स लेना है क्या इसका? चलो एक आखिरी नहीं थर्ड, सर। भाई तो बहुत सारा एग्जांपल, 25-30 एग्जांपल हमको लगता है हम करवाए थे उस टॉपिक के अंदर। चलो एक बात बता दो, चलो पूछते हैं किसी से। चलो और हाँ रोहित, तुम पढ़ा है क्या ये सब? रोहित, नो सर। एरोमेटिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन पढ़ा है क्या? नहीं। देखो होता क्या है ना, ये 11th का टॉपिक है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है, लेकिन 11th में जब पढ़ाया जाता है तो इतना डीपली नहीं बताया जाता है, ठीक है। मतलब बेंजीन का रिएक्शन, इस बेंजीन डेरिवेटिव का रिएक्शन 12th में, ठीक है। तो इस वजह से चलो इसके अंदर बताओ कहाँ पे रिएक्शन होगा। एक्टिवेटेड रिंग कौन सा वाला है, उस पर रिएक्शन होगा। चलो लोकेश पवार बताओ, जय देशमुख बताओ कहाँ पे होगा रिएक्शन, ए वाले पे होगा या बी वाले पे होगा? कहाँ पे होगा बोलो लोकेश। सर बी पर। अरे यार, चलो ये बताओ क्या नाम है इसका, जय देशमुख बताओ किस पे होगा रिएक्शन। कितना सर सारा बी पे। एग्जाम्पल्स कराए थे। सर बी पे एनओ2 के नहीं बाजू होगा। वाले का ऑक्सीडेशन होगा। हाँ बी वाले पे नहीं होगा, जिसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा उस पे रिएक्शन होगा। देखो NO2 का तो -m इफेक्ट है ना, ये तो इलेक्ट्रॉन कम कर देगा, ये तो रिंग हो गया डीएक्टिवेटेड। मोर एक्टिवेटेड रिंग विल अंडरगो ऑक्सीडेशन। मोर एक्टिवेटेड रिंग कौन है, ए वाला। बी वाले से तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गया ना, NO2 बी वाले पे लगा हुआ है, तो बी वाले से तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगा। तो ज्यादा किस में होगा, ए वाले पे। मतलब रिएक्शन कहाँ होगा तुम्हारा, ए वाले पे। तो रिएक्शन कहाँ होगा तुम्हारा, ए वाले पे। यहाँ पे NO2 है और ए वाले पे रिएक्शन करा के क्या लगा दो, COOH और COOH। ये सब ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, ठीक है। ये लिख लो बस, ठीक है, ये ध्यान रखना। और ये जो चैप्टर होता है तुम्हारा यहाँ पे होता है समाप्त, ठीक है। अगला चैप्टर पढ़ेंगे नेम रिएक्शन वाला चैप्टर। नेम रिएक्शन मतलब देखो कार्बिन एंड नाइट्रीन, MS चौहान के अंदर कार्बिन एंड नाइट्रीन एक चैप्टर दिया हुआ है, ठीक है। उस चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे जो MS चौहान में दिया हुआ है उसको, ठीक है। तो MS चौहान के हिसाब से जो भी चैप्टर्स है ना, उस हिसाब से हम चैप्टर्स को डिवाइड किए हुए, ठीक है। एल्काइल हैलाइड के अंदर 2 चैप्टर में डिवाइडेड है MS चौहान के अंदर। एक पढ़ाया है तुम्हारा वो सब्स्टिट्यूशन है एक में, और दूसरा में तुम्हारा एलिमिनेशन, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन अलग पढ़ेंगे, एलिमिनेशन अलग पढ़ेंगे। चलो